हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही हमारे पास एक डिफेंस इंडेक्स फंड आया था जो कि HDFC का इंडेक्स फंड था, जिसने बहुत स्पेक्टाकुलर रिटर्न्स दिए थे। ये फंड ऑलमोस्ट 1 साल पहले लॉन्च हुआ था और अभी के टाइम पे आपको रिसेंटली पता है कि इस फंड ने लमसम एंड SIP दोनों ही बंद कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिफेंस का जो थीम है वो बहुत ही बढ़िया चली है। जिसने स्टार्टिंग में इस थीम के अंदर इन्वेस्ट कर दिया था उसने बहुत बढ़िया रिटर्न्स बनाए हैं। उसी को देखते हुए, क्योंकि अब वो स्कीम बंद हो गई है, तो आदित्य बिरला सन लाइफ इस AMC फंड हाउस से हमारे पास एक और इंडेक्स फंड आ रहा है जो कि डिफेंस थीम पे बेस्ड है, यानी कि एक थीमेटिक फंड है। NFO लॉन्च हुआ है जो अगस्त 9 से अगस्त 23 आपके पास डेट है, जिसके अंदर आप मिनिमम 100 रुपीज़ से लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि NFO के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको करना चाहिए, क्या हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि एक फंड को अगर बंद कर दिया गया है तो कुछ सोच के किया होगा। क्योंकि आपको पता है कि डिफेंस की अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे अच्छा चला है, तो वैल्यूएशंस भी इंक्रीज हो गई हैं। इसी को देखते हुए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया था कि फंड मैनेजर के पास लिमिटेड रिसोर्स रह गए थे। आप बोल सकते हैं कि उतने लगाने के पास उनके ऑप्शंस नहीं बचे थे कि वो पर्टिकुलर इन्वेस्ट कर पाएँ। और वहीं पे एक और हमारे पास NFO आ जाता है आदित्य बिरला का, और इस टाइम पे आता है जब ये थीम ऑलरेडी चल चुकी है, तो थोड़ा सा इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। अगर हम देखें इस फंड को, अगर समझें, उस इंडेक्स को समझें, तो इंडेक्स की इंसेप्शन हुई थी 2018 से। अगर हम अभी तक का देखें इसके अंदर कि सेक्टर कौन कौन से हैं, तो मोरलेस आपको पता है कि डिफेंस की हम बात कर रहे हैं तो कैपिटल गुड्स एंड केमिकल, मोरलेस ये दो हमारे पास सेक्टर हैं जिसके अंदर हाईएस्ट एलोकेशन आपकी कैपिटल गुड्स से आती है। अगर हम स्टॉक्स की बात कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए हमें ये जानने की ज़रूरी है कि अल्टीमेटली वो कौन से स्टॉक्स के अंदर वो पैसा जाने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्लियरली, तो आपके टॉप 10 अगर हम एलोकेशंस यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए इंडेक्स फंड आपको पता है कि जो डिफेंस का फंड है उसके अंदर लिमिटेशन है कुछ कि सब आपके पास मिनिमम एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 30 स्टॉक्स हो सकते हैं। किसी भी स्टॉक की वेटेज 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो वो कौन से स्टॉक्स हैं? हाईएस्ट एलोकेशन अभी के टाइम पे आप देखेंगे इस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्लोज टू 19.5% है। सेकेंड हमारे पास है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसका एलोकेशन ऑलमोस्ट 17.5। देन वी हैव सोलार इंडस्ट्रीज अगेन 14%, कोचिन शिपयार्ड इज 10% एंड मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स, तो इसका अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8.5%। तो आप देखेंगे ये 4-5 जो फंड्स हैं या जो स्टॉक्स हैं उसकी ने ही कितना हाई वेटेज दे रखा है। 5 फंड्स ने ही ऑलमोस्ट, या 5 स्टॉक्स ने ही ऑलमोस्ट 70% वेटेज ले रखी है। यानी कि सबसे पहले तो ये डिफेंस थीम के अंदर बेस्ड है। डिफेंस के अंदर भी ये पर्टिकुलर सिर्फ 4-5 स्टॉक्स पे बेस्ड, यानी कि ये बहुत ही कंसंट्रेशन, और ये एक रिस्क होता है कि आपके पास एक कंसंट्रेटेड का एक रिस्क एलिमिनेशन यहाँ पे आता है, यानी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही कम है। फर्दर हम देखें तो हमारे पास है भारत डायनेमिक्स, वी हैव डेटा पैटर्न्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव, गार्डन रीच, जेन टेक्नोलॉजीज, मिश्र धातु, इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपके पास डिफेंस रिलेटेड है। वो कोई सी भी कंपनी जिसके अंदर आपका रेवेन्यू, उस कंपनी के अंदर रेवेन्यू एटलीस्ट 10% मिनिमम इतना डिफेंस थीम से आना ही चाहिए, वो इस पर्टिकुलर स्टॉक या बोल सकते हैं इस सेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये जानने की ज़रूरी है। अभी हम एक काम करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कंसंट्रेशन रिस्क है, जो टॉप 4-5 कंपनीज हैं उसी पे ही इसके फंड के आपके देख सकते हैं कि रिटर्न्स जो है बेस्ड आउट ऑफ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपका थोड़ा सा हमने डिस्कस करते हैं इन टॉप 4 कंपनीज के रिटर्न्स। अगर देखें तो आप देखेंगे कि सारे जो कंपनीज हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देखेंगे 5 ईयर्स का चार्ट, तो ऑलमोस्ट 9 टाइम्स आपका पैसा कर दिया है। HAL ने अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 14 टाइम्स पैसा कर दिया है आपका। और आप आगे भी देखते हैं जो बाकी की 2-3 कंपनीज़ हैं, सोलार इंडस्ट्रीज़ हो गई, कोचिन शिपयार्ड हो गई, मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स हो गए, तो सभी के ही जो हैं रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात देखने की बात है कि हाल ही में, यानी कि लास्ट के 1.5 ईयर्स के अंदर ही सभी का ग्राफ जो है स्पाइक कर गया है। सभी का ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि पहले से रिटर्न्स इनके अच्छे आ रहे थे, एकदम से ग्रेजुअल अगर आप देखेंगे तो स्पाइक आए हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि डिफेंस की जो थीम है स्टार्टिंग से बहुत टाइम से डिफेंस में एलोकेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट अभी के टाइम पे यस गवर्नमेंट थोड़ा पुश कर रही है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, डिजिटल पुश हो, PLI स्कीम या और भी जितनी स्कीम्स हैं उसके थ्रू डेफिनेटली एक थीम पे फोकस बहुत है। लेकिन आप चीज़ देखेंगे कि ऐसे फोकस होने के बाद जो ऑर्डर्स इन कंपनीज के पास आए हैं, अब इनको ऑर्डर्स को पूरा भी करना पड़ेगा। अभी के टाइम पे इन सारे जो स्टॉक्स हैं वो सारे स्पाइक कर गए हैं, प्राइस बढ़ गया है, और अब इनकी वैल्यूएशन भी हाई हो गई है। और वैल्यूएशन हाई होने से आपको पता है कि बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं। इनके रिजल्ट्स अगर आने वाले टाइम पे थोड़े से भी ख़राब हुए तो मार्केट इनको पनिश भी कर सकता है। तो जैसे रिवॉर्ड्स करा है
वैसे ही ये एक पनिश भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत हाई वैल्यूएशन पे चले गए हैं डिफेंस के स्टॉक्स। तो ये एक अनदर रिस्क है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर यू गो फॉर दिस काइंड ऑफ अ फंड। अगर हम आगे चलें, जैसे मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन रिस्क तो है, क्या अगर हम डिस्कस करें इस फंड की परफॉर्मेंस को निफ्टी 500, सो आप देखेंगे क्लियरली आउट परफॉर्म किया है आपका जो डिफेंस की जो थीम है लास्ट के कुछ ईयर से। लेकिन कुछ एक उससे साल पहले, यानी कुछ और साल पहले से अगर आप देखेंगे तो आपका जो निफ्टी 500 है उसमें बेटर रिटर्न्स आ रहे थे। अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पे लास्ट 5 ईयर से हमारे पास ये डिफेंस का फंड है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि लास्ट उस जो स्टार्टिंग के 4 ईयर्स थे उसमें रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं आए थे। ये लास्ट के 1 ईयर के अंदर ही इतने अच्छे रिटर्न्स आए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल रिटर्न्स जो है डिफेंस इंडेक्स के जो है बेटर हो गए हैं। यानी कहने की बात ये है कि अल्टीमेटली हम समझें तो ये एक जो ऐसी थीम है, इसके लिए फंड हाउसेस भी हमारे पास डिफेंस की थीम से आ रहे हैं, क्योंकि ये फील्ड चल चुकी है। वी डोंट नो, हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर तो डेफिनेटली डिफेंस बहुत पोटेंशियल है, बहुत रिटर्न बन सकते हैं। लेकिन आपके पास क्या उतना पेशेंस है, क्या आप टाइम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप कहीं ऐसा ना हो कि आपने सोचा कि HDFC डिफेंस फंड के अंदर तो अच्छे रिटर्न्स बन रहे थे, अब मेरे पास एक और रेवेन्यू आ गया। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए घुसना चाहते हैं तो ये रिस्क एलिमेंट हो सकता है, यानी कि आप गलत टाइम पे एंट्री कर सकते हैं। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली देखिए, अगर मैं बताऊं तो अगर मैं होता तो मैं इस फंड के अंदर बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं कि डिफेंस अब जो चल चुका है वो आगे चलेगा नहीं चलेगा। इट्स अ वेरी वेरी रिस्की थीम टू एनालाइज एंड ऑल। इसीलिए आपको अगर एज अ न्यू इन्वेस्टर हैं तो गो फॉर अ फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, जो आपके ऑलरेडी या डिफेंस को छोड़ के जितने भी इंडेक्स फंड्स हैं, या लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्योंकि उसमें भी ये सब कंपनीज कवर होती हैं। और अगर आपको बहुत ही स्मॉल रिस्क लेना है तो मे बी आप जा सकते हैं, बट स्टिल आई वोंट गो दैट फॉर दैट ऑल्सो। सो दैट इज़ ऑल। मैं यही कहना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। आपको कुछ और डाउट होते हैं, आप इसको नहीं भी एग्री करते हैं तो प्लीज़ मेंशन करिए नीचे कि क्या आपके क्या ओपिनियन है। आपने कभी HDFC डिफेंस के अंदर फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, वो भी आप नीचे बताइएगा। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।